नमस्कार, मैं चंदन। आप सब लोग देख रहे हैं VOD टीवी। आज हम जानेंगे एक महान क्रांतिकारी के जीवनी के बारे में। बटुकेश्वर दत्त ऐसे महान क्रांतिकारी हैं जिनके फैन शहीद आजम भगत सिंह भी थे। तभी तो उन्होंने लाहौर सेंट्रल जेल में दत्त का ऑटोग्राफ लिया था। लेकिन आज़ाद भारत की सरकारों को दत्त की कोई परवाह नहीं थी। इसका जीता जागता उदाहरण उनका जीवन संघर्ष है। देश की आज़ादी के लिए करीब 15 साल तक सलाखों के पीछे गुजारने वाले बटुकेश्वर दत्त को आज़ाद भारत में नौकरी के लिए भटकना पड़ा। उन्हें कभी सिगरेट सिगरेट कंपनी का एजेंट बनना पड़ा तो कभी टूरिस्ट गाइड बनकर पटना की सड़कों पर घूमना पड़ा। जिस आज़ाद भारत में उन्हें सिर आंखों पर बैठाना चाहिए था, उसमें उनकी घोर उपेक्षा हुई। गुमनाम नायकों की गौरवशाली गाथाएं नामक अपनी किताब में विष्णु शर्मा ने दत्त के बारे में विस्तार से लिखा है। उनके मुताबिक दत्त के दोस्त चमनलाल आज़ाद ने एक लेख में लिखा, क्या दत्त जैसे क्रांतिकारी को भारत में जन्म लेना चाहिए? परमात्मा ने इतने महान शूरवीर को हमारे देश में जन्म देकर भारी भूल की है। खेद की बात है कि जिस व्यक्ति ने देश को स्वतंत्र कराने के लिए प्राणों की बाजी लगा दी और जो फांसी से बाल बाल बच गया, वह आज नित्यान्त दयनीय स्थिति में अस्पताल में पड़ा एड़िया रगड़ रहा है और उसे कोई पूछने वाला नहीं है। बटुकेश्वर दत्त का जन्म बर्धमान बंगाल से 22 किलोमीटर दूर 18 नवंबर 1910 को औरी नामक एक गांव में हुआ था। हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए वो कानपुर आए और वहां उनकी मुलाकात चंद्रशेखर आज़ाद से हुई। वह 1928 में गठित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के सदस्य बने। यहीं पर उनकी भगत सिंह से मुलाकात हुई। उन्होंने बम बनाना सीखा। दोनों क्रांतिकारियों में दोस्ती कितनी गहरी थी, इसकी एक मिसाल हुसैनी वाला में देखने को मिलती है। तत्कालीन बिहार सरकार ने नहीं दिया इलाज पर ध्यान। 1964 में बटुकेश्वर दत्त बीमार पड़े। पटना के सरकारी अस्पताल में उन्हें कोई पूछने वाला नहीं था। जानकारी मिलने पर पंजाब सरकार ने बिहार सरकार को 1000 रुपये का चेक भेजकर वहां के मुख्यमंत्री KB सहाय को लिखा कि यदि पटना में बटुकेश्वर दत्त का इलाज नहीं हो सकता तो राज्य सरकार दिल्ली या चंडीगढ़ में उनके इलाज का खर्च उठाने को तैयार है। इस पर बिहार सरकार हरकत में आई। दत्त का इलाज शुरू किया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। 22 नवंबर 1964 को उन्हें दिल्ली लाया गया। यहाँ पहुंचने पर उन्होंने पत्रकारों से कहा था कि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था जिस दिल्ली में उन्होंने बम फोड़ा था वहीं वे एक अपाहिज की तरह स्ट्रेचर पर लाए जाएंगे। दोस्ती की ऐसी मिसाल कहाँ मिलेगी? बटुकेश्वर दत्त को सफदरगंज अस्पताल में भर्ती किया गया। बाद में पता चला कि उनको कैंसर है और उनकी जिंदगी के कुछ ही दिन बाकी है। कुछ समय बाद पंजाब के मुख्यमंत्री रामकिशन उनसे मिलने पहुंचे। छलछलाती आंखों के साथ बटुकेश्वर दत्त ने मुख्यमंत्री से कहा, मेरी यही अंतिम इच्छा है कि मेरा दाह संस्कार मेरे मित्र भगत सिंह की समाधि के बगल में किया जाए। 20 जून 1965 की रात 1:50 पर वो यह दुनिया छोड़ चुके थे। बटुकेश्वर दत्त की अंतिम इच्छा को सम्मान देते हुए उनका अंतिम संस्कार भारत पाक सीमा के करीब हुसैनी वाला में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की समाधि के पास किया गया। भगत सिंह ने लिया था ऑटोग्राफ। भगत सिंह स्वतंत्रता सेनानी बटुकेश्वर दत्त के प्रशंसक थे। इसका एक सबूत उनकी जेल डायरी में है। उन्होंने बटुकेश्वर दत्त का एक ऑटोग्राफ लिया था। बटुकेश्वर और भगत सिंह लाहौर सेंट्रल जेल में कैद थे। बटुकेश्वर के लाहौर जेल से दूसरी जगह शिफ्ट होने के 4 दिन पहले भगत सिंह जेल के सेल नंबर 137 में उनसे मिलने गए थे। यह तारीख थी 12 जुलाई 1930। इसी दिन उन्होंने अपनी डायरी के पेज नंबर 65 और 67 पर उनका ऑटोग्राफ लिया। डायरी की मूल प्रति भगत सिंह के वंशज यादवेंद्र सिंह संधू के पास है। शहीद भगत सिंह ब्रिगेड के अध्यक्ष और उनके प्रपुत्र संधू ने बताया कि शहीद आजम बटुकेश्वर दत्त को अपना सबसे खास दोस्त मानते थे। ये ऑटोग्राफ भगत सिंह का उनके प्रति सम्मान था। शायद दोनों ने भांप लिया था कि अब उनकी मुलाकात नहीं होगी, इसीलिए यह निशानी ले ली। काला पानी की सजा हुई थी। ब्रिटिश पार्लियामेंट में पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल लाया गया। मकसद था स्वतंत्रता सेनानियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस को ज़्यादा अधिकार संपन्न करने का। दत्त और भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु इसका विरोध करना चाहते थे। दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह के साथ मिलकर सेंट्रल असेंबली में 2 बम फोड़े और गिरफ्तारी दी।
बटुकेश्वरी सेंट्रल असेंबली में बम ले गए थे। यादवेंद्र संधू कहते हैं कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु पर बम फेंकने के अलावा सैंडर्स की हत्या का इल्जाम भी था, इसलिए उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। जबकि बटुकेश्वर को काला पानी की सजा हुई। उन्हें अंडमान की कुख्यात सेलुलर जेल भेजा गया। उन्होंने काला पानी की जेल के अंदर भूख हड़ताल की। वहां से 1937 में वे बांकीपुर सेंट्रल जेल पटना लाए गए। 1938 में वो रिहा हो गए। फिर वे महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में कूद पड़े, इसीलिए दत्त को दोबारा गिरफ्तार किया गया। 4 साल बाद 1945 में वे रिहा हुए। 1947 में देश आज़ाद हो गया। उस वक्त वो पटना में रह रहे थे। यहाँ उन्हें गुजर बसर करने के लिए सिगरेट कंपनी का एजेंट बनना पड़ा। टूरिस्ट गाइड की नौकरी करनी पड़ी। उनकी पत्नी अंजलि को एक निजी स्कूल में पढ़ाना पड़ा। पूरे सरकारी सिस्टम उनका कोई सहयोग नहीं किया। दत्त ने पटना में बस परमिट के लिए एप्लीकेशन दी। वहां कमिश्नर ने उनसे स्वतंत्रता सेनानी होने का सबूत मांगकर तिरस्कार किया। फांसी न होने से निराश थे दत्त। भगत सिंह के साथ फांसी न होने से बटुकेश्वर दत्त निराश हुए थे। वह वतन के लिए शहीद होना चाहते थे। उन्होंने भगत सिंह तक ये बात पहुंचाई। तब भगत सिंह ने उनको पत्र लिखा कि वे दुनिया को ये दिखाएं कि क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए मर ही नहीं सकते, बल्कि जीवित रहकर जेलों की अंधेरी कोठरियों में हर तरह का अत्याचार भी सह सकते हैं। भगत सिंह की मां विद्यावती का भी बटुकेश्वर पर बहुत प्रभाव था, जो भगत सिंह के जाने के बाद उन्हें बेटा मानती थी। बटुकेश्वर लगातार उनसे मिलते रहते थे। ऐसे ही दिलचस्प जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल VOD टीवी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। बरगढ़ से चंदन कुमार महांती का रिपोर्ट, VOD टीवी।